रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स या कोऑर्डिनेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स या फिर कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आइंस एंड बाय द प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोमर। तो क्या लगता है मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किसके थ्रू जाती? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स। अच्छा, इसके अलावा भी कोई मेथड होता है क्या? एडिशन सर, एडिशन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कंडेंसेशन से होता है, कुछ एडिशन। यस। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो अभी आपने आंसर दिया, और ये जो पहला पूछ रहा था वो इसी बेस पे ही पूछ रहा था, मोड ऑफ फॉर्मेशन पे ही। तो पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड एज द एडिशन पॉलीमर ओनली, ओनली होता है निगेटिव वर्ड, ये याद रखो। एज द कंडेंसेशन पॉलीमर ओनली, एज द कोपॉलीमर्स एंड बोथ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे तो एडिशन और कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एडिशन पॉलीमर। इसका दूसरा नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कहते हैं। अब आप बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है? कंडेंसेशन की पहचान क्या होती है? इसमें किसी छोटे से मॉलिक्यूल का, जैसे H2O, जैसे SO2, जैसे अमोनिया, इस टाइप के अणु का एलिमिनेशन होता है, तो वो होते कंडेंसेशन। और जो एडिशन होते हैं उसमें सब कुछ जुड़ता चला जाता है आपस में, उसमें हटता नहीं है कुछ। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन से हैं? पॉलीस्टाइरीन। यस, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, जिसके आगे पॉली लगा है, पॉली बनती है। और स्टाइरीन क्या होती है? बेंजीन के रिंग पर जो CH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन लगा देंगे अगर आप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। जी। चलिए अब इसने, आपने दूसरा नाम इसका जाना, चेन ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन एडिशन का सर, एडिशन कंडेंसेशन नहीं, एडिशन एडिशन एडिशन, चेन ग्रोथ। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ PTFE। P माने पॉली। ए ऑप्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? PTFE को फुल फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? P माने पॉली एथीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यस। तो टेट्राफ्लोरो, तो 4 बार फ्लोरीन जिसमें है वही वाला आंसर है। इसी को और क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं ये? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज कहाँ देखा आप लोगों ने? नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में। हम लोग जो काले वाले वो बर्तन यूज करते हैं, जो इंडक्शन पे यूज करते हैं अक्सर, वो। नेक्स्ट है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी LDPE, और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, LDPE एंड HDPE। कह रहा है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है, वो फ्री रेडिकल से बनती है, वो कैटायनिक से बनती है, वो एनायनिक से बनती है, जिगलर-नाटा से बनती है। लो डेंसिटी जो पॉलीएथिलीन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनती है। जिगलर-नाटा से सर हार्ड वाला बनता है ना, से हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बने। यस, दोनों ही आंसर हो गए इसमें। यस सर। तो हमें लग रहा है छठवां क्वेश्चन रिपीट हो गया। Which of the following is a chain growth polymer? Yes.
छोड़ दीजिए, बेंजीन की रिंग पर CH2 होता है। Among the following is the synthetic polymer, नेचुरल नहीं है, नाम पढ़ेंगे पता चल जाएगा। पहला है सर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। यस, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का दूसरा नाम क्या था? किस टाइप की प्लास्टिक में आ रही थी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, दूसरा नाम हमने आपको एक बात और बताई थी कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के रिएक्शन को कहते हैं लैडरर मानसे रिएक्शन। लैडरर मानसे ये रिएक्शन का नाम, तो यहाँ क्या आंसर होता है? अच्छा, अगर ये नेचुरल पॉलीमर है तो बताइए प्रोटीन के मोनोमर का नाम क्या है? अमीनो एसिड। बहुत अच्छे। पॉलीसैकेराइड क्या पॉलीमर्स हैं क्या? यस सर। किसके किसके? कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसैकेराइड अगर पॉलीमर हैं तो अच्छा ये बताइए, जल्दबाजी में दोनों लोगों ने एक ही आंसर दिया। जैसे आपने कहा था कि प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं, तो आपने किसका नाम लिया था? अमीनो एसिड्स। मोनोमर का नाम लिया था ना? हाँ सर। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉलीसैकेराइड बताइए तो आप किसका नाम लेंगे? शर्करा हो जाएगा। हाँ, मोनोमर का नाम क्या लेंगे? शर्करा होती है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। फिनॉल होती। नहीं नहीं नहीं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉली हटा दीजिए तो सैकेराइड्स बचा है। यस सर। तो सैकेराइड की रिपीट होगी तो उसमें सैकेराइड में सबसे छोटी शर्करा, उसी को तो मोनोमर बोला जाएगा, जो सबसे छोटी यूनिट रहेगी। जी। सबसे छोटी यूनिट तो मोनोसैकेराइड की है। अब बताइए नेचुरल रबर। आइसोप्रीन। सिस आइसोप्रीन। और अगर ट्रांस आइसोप्रीन होता है तो? गट्टापचा। यस। और अब आपसे ये कहा जाए कि नियोप्रीन क्या है, तब क्या कहेंगे? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये मोनोमर है या पॉलीमर है? मोनोमर। सर क्लोरोप्रीन क्या है फिर? नियोप्रीन का मोनोमर है। नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन जो है वो मोनोमर है या नियोप्रीन मोनोमर है? क्लोरोप्रीन मोनोमर। ये नियोप्रीन का मोनोमर। यस। नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। हाँ, ऐसे जो छोटी यूनिट है वो क्लोरोप्रीन है, वो कई बार रिपीट है तो नियोप्रीन बना रही। आइसोप्रीन नेचुरल रबर बना रही, रबर को स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? रबर में कुछ मिला के उसकी हाँ स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। सल्फर वल्कनाइजेशन। The abbreviation of PDI. PDI refers to? सर पॉली डायगोनल इंडेक्स। ये सर एक प्रकार का पॉलीमर है क्या ये? नहीं, ये पूछा है कि पॉलीमराइजेशन के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम पीडीआई है ना? तो वो पीडीआई किस चीज को दिखा रहा है? तो एक बात तो आप समझ ही गए कि पॉली डायगोनल इंडेक्स नहीं है कोई चीज पॉलीमराइजेशन के अंदर। हाँ, हो सकता है कि कोई चीज हो पॉलीमर से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर, तो उसमें कहीं ए नहीं आ रहा है, आई भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। पीडीआई ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है कि किसी भी पॉलीमर का नाम भी नहीं है,
तो पॉली डिस्पर्सिसिटी इंडेक्स ऑफ पॉलीमर पीडीआई बोला जाता है, मतलब जिसकी पीडीआई इतनी ज्यादा है मतलब उसकी रिपीटिंग यूनिट जाता है। डिस्पर्सिटी का मतलब क्या सर यहाँ पे? फैलाव होता है, डिस्पर्स होना मतलब कितनी लेंथ के साथ फैला हुआ, कितना ज्यादा ब्रॉड है। अगला देखें। ओके। चलिए पहला बताइए। सर ऑप्शन डी। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट क्या था? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन था ना? यस सर, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। जी सर। फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम और फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला सर HCHO। CHO। HCHO। हाँ ये फिनॉल तो जी बेंजीन के ऊपर OH एक ही कार्बन का है। ट्रीटमेंट ऑफ रबर विद सल्फर, अभी तो चर्चा हुई थी। वल्कनाइजेशन। टेफ्लॉन, स्टाइरीन, नियोप्रीन, क्या ये सब मोनोमर है? क्या ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर? मीनिंग अगर आप पूछना चाहें तो बता दें। हम ले आने लाओ सर है तो ये पॉलीमर। होमोपॉलीमर सर। होमो है या कंडेंसेशन? सर कंडेंसेशन होंगे नहीं, एडिशन है ये सारे। कोपॉलीमर मोनोमर है नहीं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। टेफ्लॉन का क्या था? CF2 डबल बॉन्ड CF2 था। ये एडिशन की कैटेगरी। यस, तो एक ही टाइप का होगा। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 ऐसे एरो लगेगा। दूसरा आता है स्टाइरीन, बेंजीन की रिंग पे CH2 है और कुछ तो जुड़ा नहीं होता है। दूसरी वही चेन हो जाएगी, तो अब आप समझ ही जाओ क्या होगा। होमो हो जाएगा। होमो सर, कोपॉलीमर। होमो मतलब सेम टाइप के और कोपॉलीमर को माने साझा, जैसे जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड दो ने साझा किए, ये कोपॉलीमर। एक से बना प्योर तो होमोपॉलीमर, एक ही टाइप के तो होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में दो के साझे से बना। कोपॉलीमर कंडेंसेशन से जा रहे, एडिशन पे होमो जा रहे। होमोपॉलीमर। 12 का A। PVC उसके paint after polymerization is brittle and transparent, hard and infusible. Which of the following contains isoprene unit? Natural rubber sir।
इसका तो आंसर मिल गया होमो। सही तो मिल गया, होम वही है। आइसोप्रीन। सर नियोप्रीन का बना के दिखा दीजिए। अच्छा, क्लोरोप्रीन से ही बनेगी, ऐसे होता है, सी डबल से सी, नीचे Cl, सिंगल से CH, डबल से CH2। ठीक है, ये क्लोरोप्रीन है। बस इसी का डबल हटाएंगे, इसी को पॉलीमर बनाइएगा, तो ये डबल का कर दो सिंगल, एक खाली, नीचे एक Cl, सिंगल वाला कर दो डबल। ठीक, फिर 1 2 3 4, किनारे वाला कितने हो गए, किनारे वाला CH2, फिर एक खाली, यानी बीच वाला सिंगल वाला डबल, डबल वाले दोनों सिंगल, और क्लोरीन तो दोनों पे, वो क्लोरीन तो उस पर रहेगी ही, एक एक वैकेंसी आगे और पीछे छूट जाएगी। ये बन गया। ठीक है सर। आइसोप्रीन किसमें है? नेचुरल रबड़ में। यस। PVC नाम सबने सुना है जी। पॉलीविनाइल क्लोराइड। हार्ड वाले CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। इनफ्यूसिबल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता नहीं है सर। सी सादे बैठ रहा है। ऑप्शन सी। हार्ड होता है, इनफ्यूजेबल होता है। जी। किस कहाँ यूज करते हैं, जैसे किस जगह? सर पीवीसी तो प्लम्बर यूज करते हैं ना, ये जैसे पाइप होते हैं पीवीसी के। यस यस यस। सर इनफ्यूसेबल का मतलब कहना, मतलब क्या है इसका सही मतलब? मतलब ज्वलनशील होता है। फ्यूजेबल गलनीय, अगलनीय। इनफ्यूसेबल। हाँ, फ्यूजेबल मतलब गलनशील, फ्यूज हो जाए, संगलित हो जाए, पिघल जाए। इनफ्यूजेबल जो ना पिघले। कैपेबल। ठीक है सर। Polymer does not involve cross linkage. Does not involve polythene. Which of the following polymer does not involve cross linkage? देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मजबूत है, अच्छी है, उस पर गौर करिए। और एक नॉर्मल सा समझ, नोट कह रहा है सर, नोट कह रहा does not involve cross linkage. सर। क्या लगा नाम? बहुत सिंपल है, पॉलीथीन। yes. The compound used in the manufacture of टेरिलीन। एक ट्रिक बताई थी इसके नाम में, नाम में ही है। अब लेकिन वो दूसरा नाम इसमें है नहीं जो हमने ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक वाला नहीं है सर। हाँ, टरथैलिक एसिड था, वो है नहीं। अच्छा, दो थे इसके, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल तो मिलाते ही मिलाते हैं किसमें,
एक तो रहता है थैलिक एसिड, एक होता है टर्थ। टरथैलिक एसिड। एक सामने और उसका ग्लिप्टॉल। लाओ दूध ला जाए तो ठीक है। टू प्रिपेयर पॉली आइसोब्यूटिलीन। रेडिकल सर। देखिए पॉली हटा दीजिए तो आइसोब्यूटिलीन हो जाएगा। आइसो ग्रुप कौन सा होता है जिसमें ऐसे लगा होता है, ब्यूटिलीन है तो इसका मतलब 4 कार्बन का है, तो 1 2 3 4 हो गए। ब्यूटिलीन कह रहे तो एक ही जगह डबल लगा सकते, तो यहाँ CH2 लगाएंगे, यहाँ CH3 लगाएंगे, ऐसे ही तो होगा। अब कहाँ डबल तोड़ा जा सकता है, डबल तोड़ के एक ही बढ़ाया जा सकता है, तो इस बीच वाले ही कार्बन का एक आगे छोड़ा जा सकता है। इस वाले का कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक एच डिस्टर्ब हो रही है, एक एच ज्यादा थी। अब इधर एक जोड़ देंगे, ऊपर CH3 रहेगा, और ये छोड़ के इधर, यानी कि ये वाली रिपीटिंग यूनिट रहेगी, इधर एक वैकेंसी जाएगी, एक इधर जाएगी। अब क्या लगता है कि इस पे अगर गई है, ये वाले कार्बन पे ये वाले पे गए हैं, तो क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होता है? इस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये 3 होते हैं, फ्री रेडिकल भी होता है, कैटायनिक भी होता है, एनायनिक भी होता है। तो आप ये बताइए कि अगर ये एनायनिक या कैटायनिक में जाता है, तो अगर मान लीजिए ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक हो, तो अगर ये ऐसे पुश करता है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ 2 प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन से ये वाला स्टेबल रहेगा। अगर ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन से जाए, अगर इस वाले पे बॉन्ड टूटे, इस पे अगर माइनस आए, तो क्या लगता है कि इस पे स्टेबल रहेगा माइनस? क्या नहीं, कैटायनिक हो जाएगा। तो एनायनिक वाला नहीं होगा। अब 2 तरीके हैं, या तो फ्री रेडिकल हो सकता है क्योंकि यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर उसका भी होता है, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैटाइंस का भी होता है। तो 2 आंसर हो सकते हैं इन दोनों में से। मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी? तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इसमें आइसोब्यूटिलीन में बेस्ट वे है इसको प्रिपेयर करने। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं। अब ये तो आखिरी वाला तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कैटायनिक हो गया। In the preparation of PTFE polytetrafluoroethylene, the catalyst used is, ये दिए गए। इनमें से किसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये याद ही करना पड़ेगा। ये थायोसाइनेट होता है, तो अमोनियम थायोसाइनेट से, वो क्या कहते हैं, थायोसल्फेट, थायो अमोनियम थायोनेट, अमोनियम थायोनेट है, इससे होता है, तो ये याद करना पड़ेगा। Which of the following is not made of polyamide, यानी बीच में NHCO लिंकेज नहीं होती। आर्टिफिशियल वोट होगी, वुड पे सर। वोट होगी नायलॉन, वुड में, नेचुरल सिल्क में, लकड़ी में ऐसा कुछ हाँ होता है। ऐसा कुछ ढूंढना है। वुड। लकड़ी में एमाइड लिंकेज, नायलॉन में, नायलॉन में तो होती है, पक्की बात है। बाकी के 3 है, नेचुरल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क है, या वुड है, तो याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इनके फॉर्मूले तो है नहीं। सर वुड है, ये वूल है। नहीं, वूल में भी नहीं है।
आर्टिफिशियल सिल्क में, मतलब ये जो वूल है वो भी नेचुरल है, जी ये वाला भी है, तो इन दोनों में एमाइड लिंकेज है। किसमें नहीं है? आर्टिफिशियल सिल्क में नहीं है, सिल्क में नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल नायलॉन में है। ठीक है। Which of the following is the biodegradable polymer? उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो जो भेजी थी 2 पेज की। नायलॉन 2 नायलॉन 6 डेक्स्ट्रो एचबी, इस पे तो सर सब लग रहा। ये पहले ही है, याद ही करना पड़ेगा आपको। नायलॉन 2 नायलॉन 6। दूसरा है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, किसका नाम है? क्या ये गल जाता है? क्या ये गल जाता है? यस। यस PHBV, ये क्या है? पॉली, और इसका बहुत बड़ा नाम है, बेलेरेट है। आखिरी जो बेलेरेट है, इतना याद है। तो कुछ करके हाइड्रोक्सी है, ब्यूटरेट, बेलेरेट, ऐसे करके है। इसका 2 बार COOH प्रेजेंट है, ये भी इसकी कैटेगरी में आता है। तो ये अक्सर दोनों एग्जांपल इस टेबल में लिखे हैं, PHBV नायलॉन 2,6 दोनों ही बायोडिग्रेडेबल। अगला बताइए। टेफ्लॉन, क्लोरीनेटेड पॉलीमर टेफ्लॉन। क्लोरीनेटेड टेफ्लॉन होगा। फुली फ्लोरिनेटेड, CF2 डबल बॉन्ड। थायोकॉल, ये सल्फर का कोई है। थायो माने सल्फर होता है, और हमें याद नहीं है थायोकॉल किसका है, लेकिन ये जानते हैं कि थायोकॉल में सल्फर होता है। थायो माने सल्फर होता है, किसी चीज का मिक्सचर है ये। PVC is formed by the polymerization of, वन क्लोरोइथेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। यही होगा 1 क्लोरोइथीन। फॉर्म बाय कंफ्यूजन हो गया इसमें, ए और डी में। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। बताइए IPAC। वन क्लोरोइथेन, अच्छा, इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है, ये लीजिए।
अगला है सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैप्रोलैक्टम इज नोन एज। याद करिए, कुछ याद हो थोड़ा बहुत। 6,10। डबल बॉन्ड से ऐसे करके लिखी होती है। यस सर, कैप्रोलैक्ट 8। हाँ, कौन सा है? नायलॉन 6,10। यस, नहीं नहीं 610 नहीं है, नायलॉन 6 है केवल। अच्छा, नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम होमो है, अकेले का एक का है। यस नाइलॉन 6। Which of the following is not an example of chain growth polymer? चैन ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पूछा है। हाँ, यस कंडेंसेशन पूछा है, एक ही डायरेक्ट जुड़ना नहीं है बस। नियोप्रीन तो लगातार क्लोरोप्रीन से मिलकर बन रहा है। पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट, ये पॉली हटा दो तो मिथाइल मैक्रेलिनेट, ये भी एडिशन। ब्यूनाएस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर है। लेकिन गिलिप्टल बताइए किस किस से मिलकर बना है? गिलिप्टल थैलिक और एडिपिक। यूरेथेन इज यूरेथेन, ये तो याद ही करना पड़ेगा। मैं जाना चाहूंगा यूरिया होती क्या है वैसे? यूरिया का क्या होता है? NH2 CONH2। तो उसी यूरेथेन है, यूरिया में ही क्या जोड़ा है? ये देखिए NH2 रहा, फिर CO है, फिर OC2H5 जोड़ दिया, थेन हो गया यूरेथेन। डी वाला है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे हैं, जो याद ही करने लायक है सीधे सीधे। नायलॉन मेड बाय पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल, पॉलीइथाइलिन। पॉलीएमाइड। यस, किस किस से मिलकर बनता है? हेक्सामिथाइल डाइमीन एडिपिक एसिड। सर आवाज चली जा रही है क्या बीच में? Which of the following is a copolymer? कोपोलीमर क्या होता है? नहीं होता क्या है कोपोलीमर? कैसे कैसे अलग अलग यस, तो नायलॉन 6 कैसे हो सकता है? नायलॉन 6 तो कैप्रोलैक्टम से अकेले मिलके बना है। ये तो होमो हो जाएगा सर। यस, तो ये को नहीं है। पॉलीएथिलीन भी एथिलीन से मिलके बना है, ये भी नहीं है। फिर इसके आगे पी लगा है, पॉलीमिथाइल, तो वही चीज पॉली वाली तो लगातार रिपीट हो रही ना। यस, पॉली वाली नहीं हो सकती। नायलॉन 6। गिलिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइकोल बाय द रिएक्टिंग विथ ग्लिसरॉल। गिलिप्टल पॉलीमर जो है ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल को किसके साथ रिएक्ट करके बनाते हैं? याद करिए। थैलिक एसिड जहां तक होगा बिल्कुल, थैलिक से करेंगे, थैलिक से COOH होता है। अगर थैलिक एसिड से बना रहे हैं तो ग्लिप्टल बनेगा, और अगर टरथैलिक से एसिड बना टरथैलिक से रिएक्शन करा रहे हैं तो वो टेरिलीन बनेगा। ये बात थी।
ठीक है, अब याद रहेगा। टेरिलीन, इसी को क्या कह रहे थे, डेक्रॉन। यस सर, डिक्रॉन। तो टरथैलिक एसिड से टेरिलीन और केवल थैलिक एसिड से गिलिप्टिन। Synthetic human hair wings are made from a copolymer of vinyl chloride or acyl nitrile CH3CN एसीटोनाइट्राइल है ना, एसाइल नाइट्राइल और विनाइल क्लोराइड CH3CH2 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये है, ये और ये से क्या कह रहे हैं कि सिंथेटिक ह्यूमन हेयर विंग्स मेड बाय फ्रॉम ए कोपॉलीमर ऑफ, इन दोनों से बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, उनको सेलुलोज कहते हैं, या विनाइल साइनाइड कहते हैं, या फिर डेनल्स कहते हैं। डाइनेल, डाइनेल ही कहते हैं क्योंकि वो अलग सबसे नाम दिख रहा है, वो डाई का ही नाम है, मतलब इससे ही बाल बनाए जाते हैं सिंथेटिक। हाँ, तो सेलुलोज जानते हैं, बनाते नहीं, और डायरेक्ट ये केमिकल है ऐसे कि उनके नाम लिखे। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फीडिंग बोटल्स आर जनरली मेड बाय, ऑप्शन देखिएगा। हाँ, पॉलीएमाइड से बनाते हैं, पॉलीस्टाइरीन से बनाते हैं, पॉलीयूरिया से बनाते हैं, पॉलीएस्टर से बनाते हैं। आसान है, आप वो चीज निकाल दीजिए जो नुकसानदायक है। एमाइड से जनरली नायलॉन बनाए जाते हैं, नायलॉन वगैरह के टायर या जूते बनाए जाते हैं, उनमें बेबी फीडिंग के लिए नहीं बनाया जाएगा। पॉलीयूरिया की बात करें तो वो भी खाने योग्य चीजों के लिए नहीं बनाई जाएगी। अब बची दो बात, एक तो पॉलीस्टाइरीन, दूसरा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर होना चाहिए। पॉलीएस्टर के बनते हैं। ए पॉलीमर ऑफ एथिलीन क्लोराइड एंड द सोडियम पॉलीसल्फाइड, इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड, थायोकॉल, मेलामाइन, गिलिप्टल एंड परलोन। A polymer of ethylene chloride and the sodium polysulfide is thiocol, melamine, glyptal and perlon. एथिलीन क्लोराइड, ये है एथिलीन, एक एच हटाएंगे, क्लोराइड लगाएंगे, विनाइल क्लोराइड बन गया, देखो घुमा के कह रहा है एथिलीन क्लोराइड। और सोडियम सल्फाइड Na2S2। अब बता दीजिए, कोई हिंट दे दिया, इन दोनों का मिक्सचर है, बताइए। डी सर। नहीं, थायोकॉल, थायो माने सल्फर होता है, जस्ट अभी नाम लिया था, और वो कह रहा है कि सोडियम डाई सल्फाइड और सल्फर थायो में ही आ रहा है बस। अच्छा, तीन नाम होते हैं, एक चीज बार बार आती है, एक तो ग्लिप्टल, वो पोरलोन आता है। परलोन किसको कहते हैं, जो मिथाइल साइनाइड वाला एक्रेलियाइड वाला बनता है, मिथाइल साइनाइड, उसके वाले को कहते हैं परलोन। और विनाइल साइनाइड वाला बनता है, विनाइल साइनाइड वाला, इस वाले को कहते हैं ओरलोन। अगर हम गलत नहीं कह रहे, एक सेकेंड, ये वाला ओरलोन है। टेफ्लॉन आपको पता ही है, PTFE को कहते हैं टेट्राफ्लोरो को। अब बचा है परलोन, परलोन किसका नाम था, एक सेकंड हम देख के बताते हैं। परलोन नायलॉन 6 का नाम है, सॉरी,
नायलॉन 6 का नाम है, ये लीजिए, परलोन। तो सल्फर से नाम से पहचान लीजिए। डाइमिथाइल थैलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल react with the react to form बताइए। थैलेट जानते हैं? थैलिक एसिड से बनता है थैलेट। देखिए, थैलिक एसिड बनाइए, H हटा दीजिए, जो निगेटिव बचेगा COO निगेटिव, इसको कहेंगे थैलेट। मिथाइल, इस पे भी CH3 जोड़ दीजिए, इस पे भी CH3 जोड़ दीजिए, दोनों पे। तो डाई मिथाइल थैलेट एंड द एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट टू फॉर्म द नायलॉन 6 डेक्रॉन एंड द नियोप्रीन। नायलॉन 6 नायलॉन 6 में सर एक एडिपिक एसिड होता है, उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल होते ही नहीं है, याद करिए। डेक्रॉन हो जाएगा। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन करके था वहां पे, C6H5N2 होता था, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और दूसरा क्या था, एडिपिक एसिड, CH2 का 4COOH। तो ये तो भूल ही जाइए, ये तो आंसर है ही नहीं नायलॉन 6। डेक्रॉन ये बनता है क्या प्रोलैक्टम से, ये इससे बनता है, नियोप्रीन आइसोप्रीन रबर है। तो फिर क्या बच रहा है, डेक्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। गलती ना करिए, बहुत आसान है। एडिशन तीन में से एक अलग दिखाई दे रहा है साफ साफ, और तीन एक से दिखाई दे रहे हैं। इसमें पॉली लगा है, इसमें पॉली लगा है, इसमें पॉली लगा है, ये सब एडिशन है। नायलॉन कंडेंसेशन पॉलीमर है। हो गया आंसर। लेटेक्स कैन बी कोग्ड विद। यस, लेटेक्स क्या होती है? सुना तो है सर, चपड़ा। लेटेक्स। यस, गोंद जो निकलती है पेड़ से, जो दूध होता है, हेविया बैलेंसेस करके उस पेड़ से गोंद, जिससे जिससे रबर बनाते हैं, उसमें जो दूध निकलता है वो लेटेक्स है। उस जो दूध को, जो गोंद निकल रही है, उसको आपको कोगुलेट करना है, तो आप किससे कर सकते हैं? हल्का सा अम्ल मिला के उसको कर सकते हैं। बस ये था आंसर। तो जो दूध निकलता है वो लेटेक्स है, उसी को तो जमा के गोंद बना के फिर उसी तो रबर बनाई जाती है। हेविया बैसिलस करके पेड़ होता है, which is used the formation of nylon 6/6। दो चीज बताई थी, उनमें से एक ऑप्शन लिखा है एडीपी का हमें लग रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग एडिपिक एसिड फॉर्मेशन। यस। वो दूसरा बताइए क्या है एडिपिक के साथ? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। यस। ठीक। Which of the following
इज नॉट ए पॉलीमाइड। ये polyamide not नहीं लगा Polyamide is बेकिलाइट a polyamide. Teflon. बैकेलाइट नहीं है। बेकेलाइट नहीं है। पॉलीमर नायलॉन एमाइड 6 हो जाएगा। यस सर। तुक्का ना लगाइए। पॉलीएमाइड में है NH सिंगल बॉन्ड CO ग्रुप। तो नायलॉन में अगर हेक्सामेथिलीन डायमीन नाइट्रोजन आ रही है तो कहीं ना कहीं लिंकेज बनती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी? यस सर एमाइड लिंकेज। टेफ्लॉन में नहीं है। हाँ अच्छा, ये नोट नहीं पूछा है, क्या पूछा है किसमें? तो किस पॉलीएमाइड नायलॉन में ही तो है। यस सर। किसमें नहीं है? बेकेलाइट में भी नहीं है एमाइड की लिंकेज, टेरिलीन में भी नहीं है, टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, CO नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। जिगलर नाटा याद करना पड़ेगा, टाइटेनियम का क्लोराइड एंड कहाँ है? ये सही नहीं लिखा है। हाँ ठीक है, इसको डाइमराइज फॉर्म में लिख दिया है। जैसे लिखते हैं AlC2H5 का थराइस प्लस TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम, इसके मिक्सर को कहते हैं। अब बस इन्होंने क्या लिखा कि Al2C2H5 का 6 लिख दिया, वही जिगलर नाटा है। ठीक है, पहला वाला आपका जी सॉल्ट है, जीस, पहला ऑप्शन जी सॉल्ट है। दूसरा आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन। चौथा आपका फेरोसिन नाम होता है, फेरोसिन। चौथा आपका जिगलर नाटा हो ही गया, तीसरा वाला। पहले का जी साल्ट, दूसरा विल्किंसन कैटलिस्ट, तीसरा जिगलर नाटा, चौथा फेरोसिन। इवोनाइट इवोनाइट बल्कनाइज रबर का नाम होता है, याद कर लीजिए। जब सल्फर आप उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उस रिएक्शन को बल्कनाइजेशन कहते हैं। उससे जो रबर बनती है उसको इवोनाइट कहते हैं, बल्कनाइज रबर का। अब एक बार आपने सुन लिया, जब कभी भी नाम याद आएगा, रबर का नाम आएगा, इवोनाइट आएगा, अपने आप याद आ जाएगी। सिंथेटिक ह्यूमन एयर वाला फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डाइनल हो गया। नेक्स्ट है नायलॉन 610 इज ए पॉलीमर ऑफ। हेक्सामेथिलीन एंड सेबेसिक एसिड। नायलॉन 6 यस। ऑप्शन हटा दीजिए, पहला नायलॉन 6 है। अच्छा, दूसरा हेक्सामेथिलीन एडिपिक एसिड किसका है? 6 का है, और ये केवल 6 का है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता हुआ नजर आएगा है, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये 610 होगा। सेबेसिक एसिड। यस। ठीक है। Which is not macromolecule. कौन सा था? सीवेसिक। Sebacic. यस। एडिपिक एसिड में CH2 का 4 था, COOH था, है ना? तो ये कितने कार्बन का हो गया? 4 और 2 6 का। और जो सीवेसिक एसिड है ये है 10 का। तो इसमें 8 होते हैं, ये इसका जस्ट दुगना है, इसका 8 होता है, इसमें COOH ऐसे होता है, बीच में 8 लिंकेज होती है। ये है। और ये नंबर क्या बताते हैं? ये बताया था हमने आपको, नंबर ऑफ कार्बन बता रहे हैं। एमाइड लिंकेज के दाएं और बाएं तरफ कितने कार्बन है वो नंबर बताते। नॉट ए
मैक्रो मॉलिक्यूल। इंसुलिन होता है, डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमर है, स्टार्च पॉलीमर है, इंसुलिन पॉलीमर है। पाल्मिटेट, पाल्मिटेट किसको कहा गया है? पाल्मिक एसिड को, जो आप जब सोप बनाने की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें वही ऐसे पढ़ते थे हम लोग, CH2 C00 C17H35 ऐसे करके पढ़ते थे एस्टर। तो जो एसिड पढ़ते थे C17H35 COOH ऐसे करके, तो हाइयर फैटी एसिड्स जो होते हैं वो है पाल्मिक एसिड। तो पाल्मिटेट है, पाल्मिटिक एसिड से बना है। 42 देखिए, 42 The monomer unit of polyvinyl chloride has the formula CH3 single bond CH2 पे Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर ये सर डी वाला है सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यस, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पकड़ लीजिए और उसी को रिपीट करते चले जाएंगे। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर हुआ? टेफ्लॉन, ये वाला ही हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2। The turbidity of a polymer solution measured in, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है ज्यादातर धुंधलापन से मतलब है टर्बिडिटी का। लाइट स्कैटर्ड। अब यहाँ क्या है, लाइट से रिलेटेड है, पक्की बात है। क्या लाइट को ट्रांसमिट करेगा, जाने देने की बात है, स्कैटर्ड करने की बात है? नहीं, जो यस जो एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है उसकी बात हो रही है। N1, N2 and N3 and Ni are the number of molecules with the molecular mass M1, M2 and M3 dot dot Mi respectively, then the number of average molecular mass Mw। इसके लिए फॉर्मूला जी सर, ये एक बार नेट में क्वेश्चन है। हाँ, ये 2014-15 में पूछा गया होगा नेट, कभी पूछा गया। हाँ हाँ, ये उसमें है। ये वाला, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना पॉलीमर, ये बीएससी के फाइनल में भी है और एमएससी में भी है। अब उसमें 3 तरीके से आते हैं। MW एवरेज मॉलिक्यूलर मास आता है, नंबर एवरेज की बात करते हैं, फिर मास एवरेज की बात करते हैं, है ना। N1 MI का स्क्वायर अपॉन MI सिग्मा था, डी ऑप्शन डी है सर शायद। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? बेट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, NI-MI, हाँ यस सर, NI MI का स्क्वायर अपॉन MI। यस ये है NI-MI का स्क्वायर यस और MI, याद कर लीजिए। वो वहां तक नहीं जाएगा, ये पहुंच गया यूपीजीआईसी लेवल पर, सीधी बात। हाँ, नेट लेवल का क्वेश्चन है तो फिर अगर उसमें आ रहा है तो फिर ठीक है। जनरल क्या पूछते हैं? मोनोमर का नाम बताओ, पॉलीमर का बताओ, मोनोमर बताओ, पॉलीमर बताओ, बस ठीक है। अब क्या पूछ लेते हैं, दूसरा नाम उसका अगर हुआ है तो पूछ लेते, जैसे ऑर्लोन है, अब पता होना चाहिए ऑर्लोन कहते किसको है। ऑर्लोन की यूनिट बताइए, तो ऑर्लोन पहले पता होना चाहिए कि ऑर्लोन किसका बना हुआ। ग्लाइकोल। ऑर्लोन किससे बन रहा था? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN से, विनाइल साइनाइड। यस, विनाइल साइनाइड हो जाएगा। परलोन बताइए, अभी बताया था परलोन। परलोन हुआ नायलॉन 6। परलोन जो है वो है नायलॉन 6। यस, ओरलोन आपका ये हुआ। The best way to prepare the polyisobutene अभी बताया था कैटायनिक होता है। यस, Which of the following is a biodegradable polymer? अब बताइए, सेलुलोज है, पॉलीएथीन है, नायलॉन 6 है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बायोडिग्रेडेबल। यस, तो सर सेलुलोज हो जाएगी। यस सेलुलोज है, ठीक है। The substance used to the harden the rubber for the tire manufacture is CaC2, wax, carbon black, 1,3-butadiene। harden the rubber for tire, carbon black। टायर के बनाने के लिए
रबर में जो उसको मजबूत बनाने के लिए मिलाया जाता है वो क्या चीज मिलाई जाती है? कार्बन ब्लैक। यस। कार्बन का, मीथेन का जनरली इतने टेम्परेचर पर जब कर देते हैं तो C+2H2 में टूटता है, यही सी ही कार्बन ब्लैक है। इसी रिएक्शन को कहते हैं पायरोलाइसिस। Which of the following is not correct regarding टेरिलीन? टेरिलीन की रिगार्डिंग सही नहीं है। क्या ये सिंथेटिक फाइबर है? क्या ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? क्या ये स्टेप ग्रोथ है? देखिए दो होती हैं, एक चेन ग्रोथ होता है, एक स्टेप ग्रोथ होता है। स्टेप ग्रोथ है तो कंडेंसेशन है, चेन ग्रोथ है तो लगातार मतलब एडिशन है। ये है कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो जो टेरिलीन है उसके रिगार्डिंग क्या गलत है? क्या नहीं, नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? यस। टेरिलीन जो बनाते हैं वो एक नहीं, टेरिलीन किससे बनाते हैं बताइए अच्छा जरा। ये क्वेश्चन हमें सही नहीं लग रहा है कुछ, इसलिए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर बात एक ही होती है दोनों। अब कह रहा है सिंथेटिक फाइबर है, हो सकता है सिंथेटिक फाइबर थर्मोप्लास्टिक भी हो सकता है कि दोनों बातें सही हो, ये दोनों हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों में से एक बात सही होगी, एक नहीं होगी। ये स्टेप ग्रोथ नहीं है, ये चेन ग्रोथ है। चेन ग्रोथ पॉलीमर, क्वेश्चन जो बोला है चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल है, सिंथेटिक फाइबर है। ये चेन ग्रोथ वाली बात सही नहीं है, ये एडिशन नहीं है, ये कंडेंसेशन है। परलोन इज अनदर नेम ऑफ, परलोन किसका दूसरा नाम है? नायलॉन 6 का। आवाज नहीं आ रही क्या? तो आ रही है सर, नायलॉन 6। सेलुलोज इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, बायोमॉलिक्यूल्स में पहुंच गए। सेलुलोज ग्लूकोज का है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज दो दे रखे हैं। अल्फा का नहीं, अल्फा का स्टार्च होता है। अल्फा ग्लूकोज का स्टार्च है, बीटा ग्लूकोज का सेलुलोज है। अल्फा ग्लूकोज का एक और होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टार्च दोनों अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर हैं और बीटा ग्लूकोज का सेलुलोज हुआ। सर स्टार्च से तो ग्लूकोज बनता है शायद। स्टार्च से ग्लूकोज नहीं बनता, ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, क्योंकि स्टार्च पॉलीमर हुआ। व्हाट परसेंटेज ऑफ सल्फर यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? ये तो याद ही करना पड़ेगा। 5% सल्फर मिलाई जाती है वल्कनाइजेशन में। टालवीन डाई आइसोसाइनेट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएमाइड, पॉलीयूरेथेन, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएस्टर्स। पॉलीकार्बोनेट्स बनाने में टॉल्वीन डाई आइसोसाइनेट का प्रयोग करते हैं। टालवीन क्या होती है? CH3। और इसी में क्या लगा देते हैं? एक एच हटा के दोनों पे क्या लगा देंगे? साइनाइड। साइनाइड टालवीन डाई आइसोसाइनेट बनेगी, पॉलीकार्बोनेट्स बनते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर? डेक्रॉन, मेलामाइन, वल्कनाइज्ड रबर एंड द पॉलीस्टाइरीन। इलास्टोमर आपने वो पढ़ी होगी जो लास्ट में भेजी थी,
उसमें ये देखा गया था कि किसके मतलब उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे आपने थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलास्टोमर के फॉर्म में बांटा था। तो वल्कनाइज रबर जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसी मजबूत नहीं है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक से मजबूत है। तो वल्कनाइज रबर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, वल्कनाइज रबर हुआ। नेचुरल सिल्क, पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीसैकेराइड। नेचुरल सिल्क पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से बनती। कह रहे हैं जो न्योप्रीन है वो पॉलीएमाइड है, पॉलीहेलोडाइन है, पॉलीएस्टर है, पॉलीसैकेराइड है। बताइए। पॉलीहेलोडाइन। यस, एक हेलोजन प्रेजेंट था, 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, क्लोरोप्रीन से बनी है। ए पॉलीमर ऑफ प्रोप-2-इन नाइट्राइल इज कॉल्ड। प्रोप-2-इन नाइट्राइल, प्रोप माने 3 कार्बन, ऐसे लिखा है। बनाइए, इससे क्या बनता है, नाम बताएं। पॉलीविनाइल साइनाइड है। हाँ, इसका दूसरा नाम बता दीजिए, बस उसी में आंसर है। ऑरलॉन सर। यस, ओरलॉन। चलिए, डेक्रॉन का दूसरा नाम बताइए। डेक्रॉन का दूसरा नाम जी। क्लैरिटीन। टेरिलीन। Which of the following pairs of monomers is used in the manufacture of Dacron? डेक्रान के बनाने में यूज करते हैं। गलत नहीं होना चाहिए। बी सर। फिर ग्लिप्टल किसका नाम होता है? ग्लिप्टल, ग्लिप्टल यूज होता है, फैलिक एसिड यूज होता है। नहीं तो थैलिक किस वाले में हो जाता है? ग्लिप्टल में सर। ग्लिप्टल में थैलिक एसिड है और डेक्रान में टरथैलिक, और टरथैलिक का नाम ही टेरिलीन। यस, कौन सा हो जाएगा इसमें? थैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। सर बी नहीं होगा इसमें? बी होगा सर। नहीं तो क्या? अच्छा, डेक्रान टरथैलिक कह रहे हैं ना, टेरिथैलिक। ये क्या? टीईटी, हाँ ये है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें सर, आ रहा है। हाँ टरथैलिक, टरथैलिक हो जाता है गलत। पता है, इतना देखते हैं फिर भी क्वेश्चन डबल हो जाते हैं। 2-3 जगह ऐसे थे कि क्वेश्चन रिपीट थे। सोचिए। चलिए ठीक है सर।